Good morning class 10th A. Today is our language period. In our language period, our topic is spelling. Our topic is spelling. So बच्चों, स्पेलिंग के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में ओनली देयर इज 26 लेटर्स, 5 आर वोवेल्स एंड 21 आर कॉन्सोनेंट्स. पूरे संसार में जो भी वर्ड बनता है इन्हीं 26 लेटर से मिलकर बनता है. जिस तरीके से कि आपकी मैथ में केवल 1 to 10 तक की ही गिनती होती है, यानी 0 to 9 तक की ही गिनती होती है. मान के चलिए 0 to 9 की गिनती में बड़े बड़े सम्स और बड़ी बड़ी संख्या बन जाती है. इन द सेम वे आपकी इंग्लिश में भी इन 26 लेटर से ही मिलकर बड़े बड़े चैप्टर्स, बड़े बड़े सेंटेंस, बड़ी बड़ी बुक्स सब इसी से बनती है, केवल 26 लेटर से मिलकर. तो ये स्पेलिंग का ही है, कोई नियम नहीं होता है स्पेलिंग बनाने का. जैसे कि इंग्लिश में स्पेलिंग का महत्व बहुत ही इनका अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पेलिंग बनाने के लिए कोई भी निश्चित रूल्स नहीं होते. यदि कुछ नियम हैं भी तो उनके कुछ अपवाद भी हैं. स्पेलिंग के कुछ नियम हैं तो कुछ अपवाद भी हैं. इसलिए नियमों को स्टडी करने के साथ साथ शब्दों की स्पेलिंग का भी याद करना बहुत जरूरी है. स्पेलिंग के बारे में हम कुछ आपको बता रहे हैं, जैसे सम इम्पोर्टेंट रूल्स. आपको स्पेलिंग के बारे में सम इम्पोर्टेंट रूल्स बता रहे हैं. देखिए सम इम्पोर्टेंट रूल्स, सम इम्पोर्टेंट रूल्स जो है आपको बता रहे हैं. क्लियर प्लस फुल है, क्या हो जाएगा? क्लियर फुल, क्लियर इसी तरीके से क्लियर प्लस फुल बराबर क्लियर फुल. हाँ देखिए बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं. जैसे हमने देखिए केयर के साथ फुल लगाया तो केयरफुल हो गया. हमने फियर के साथ फुल लगाया, फियरफुल हो गया. लेकिन जब मेरा केयर और फुल अलग अलग रहा तो मेरी डबल एल लगा, और जब केयर और फुल एक साथ जोड़ दिया गया तो एक एल हट गया. ठीक, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. जैसे हमारा क्लैरिफाई है, जब हम क्लैरिफाई लगाते हैं तो वाई लगाते हैं, और जब क्लैरिफाइड करते हैं तो वाई हटा के आईडी का प्रयोग हो जाता है. ऐसे बहुत सारे रूल्स है. देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे हार्मफुल है, हार्म के साथ फुल लगाया डबल एल रहा, जब हार्मफुल एक साथ जोड़ा तो हार्म के साथ सिंगल एल हो गया. इसी तरीके से फेथफुल भी है. फिर यदि शब्द के अंत में केवल एक ही कॉन्सोनेंट्स हो तो उससे पहले वावेल हो, तो अंतिम सेलेबल एसेंडेंट को हो तो उसमें शब्दों के वावेल को आरंभ होने से पहले सफिक्स AR, ER, ED, ING जोड़ने पर अंतिम शब्दों यानी कॉन्सोनेंट्स को डबल कर देते हैं. जैसे देखिए हमने आपको बताया एडमिट है तो एडमिटेड हो जाएगा. जैसे एडमिट है, एडमिट. अब हमको इसको हम एडमिटेड कर रहे हैं तो डबल टी हो जाएगा. कहने का मतलब ये है कि अभिमान, देखिए जैसे एडमिट सामने हमने लिखा था एडमिटेड, एडमिटेड. अब देखिए इस एडमिट में किनारे वाला जो मेरा वॉवेल, किनारे वाला जो मेरा लेटर है वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स है. तो किनारे वाला लेटर जो कॉन्सोनेंट्स है उससे पहले अगर मेरा वॉवेल दिया है तो किनारे वाला कॉन्सोनेंट्स मेरा डबल हो जाता है. समझाया? चाहे वो ING के साथ हो और चाहे वो ED के साथ हो. मतलब अगर किनारे वाला सबसे लास्ट वाला जो वर्ड में सबसे लास्ट वाला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट्स है, तो और उससे पहले अगर वॉवेल आता है तो जो लास्ट वाला है हमारा वर्ड वो लेटर जो है वो डबल हो जाएगा. जैसे एडमिटेड है,
बैन है, BANED है तो BANNED हो जाएगा। बैग है, BEGGR बेगर हो जाएगा। बैट में ING लगा है तो बैटिंग में TING हो जाएगा। फॉरगेट है तो फॉरगेटिंग में T हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले लेटर से पहले हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा वॉवेल दिया हुआ है। टॉप है तो टॉप्ड हो जाएगा, क्योंकि P से पहले O हमारा वॉवेल है, किनारे वाले लेटर डबल हो जाते हैं। अलॉटेड है, बिगिनिंग है, बेग्ड है, कटिंग है, ऑकर्ड है, वर्शिपर है। ठीक, इसी तरीके से यदि किसी शब्द के अंत में Y से पहले कॉन्सोनेंट्स हो तो सफिक्स ES या ED जोड़ने के लिए Y के स्थान पर I रखते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया सिंप्लीफाई, वेरीफाइड है ना, सिग्निफाइड, क्लासिफाइड, तो वो आपका हो जाएगा। तो BURY बरी है, और जब इसमें ED लगाते हैं तो Y हटा के IED का प्रयोग होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा इम्पटी है, EMPTY है तो इम्पटीड हो जाएगा, TYED इम्पटीड हो जाएगा। इसके फिर देखिए इसी तरीके से आपका है कॉलिंग का, आपका सीलिंग का है। इसी तरीके से जब किसी शब्द के उच्चारण में डबल ई की ध्वनि हो किंतु स्पेलिंग में आई हो तो लेटर ई जो है, यानी जो लेटर ई है यानी जिसके ध्वनि शाह हो, मतलब सी जो है समानता ई आई तथा अन्य लेटर्स के बाद आई है। जैसे सीलिंग, SEILING, सीलिंग, डिसीव है और रिसीव, ग्रीफ, इस टाइप से तो आ गया। जब किसी शब्द के अंत में आई होता है और उसमें सफिक्स ING जोड़ने पर आई के स्थान पर वाई हो जाता है। जैसे डाइंग, DIEING है तो DYING लग जाएगा, DYING डाइंग। इसके बाद देखिए डाइंग हो जाएगा आपका लाइम, LIEING लाइम हो जाएगा, TIENG टाइम हो जाएगा, है ना। जब किसी शब्द से पहले वेल जोड़ते हैं तो वेल का एक एल हटा देते हैं। इसी शब्द के साथ विल के साथ विल या वेल जोड़े तब दोनों प्रयोग होते हैं। जैसे फेयरवेल, फेयर के साथ वेल है, एक एल हट जाए फेयरवेल में, है ना। फेयरवेल है, अनवेल है, इनमें आपका मतलब वेल जोड़े। जब किसी शब्द से पहले वेल जोड़े तो वेल का एक एल हटा देते हैं, और यदि शब्द के साथ में विल या वेल जोड़े वेल जोड़े तो दोनों प्रयोग होते हैं। फेयरवेल है,